व्यूअर्स पॉलीसिस्टिक ओवरीज और वेट लॉस के बारे में बात करते हैं। व्यूअर्स पॉलीसिस्टिक ओवरीज जो है वो गर्ल्स में अक्सर ये मसला बहुत ज़्यादा कॉमन है और बल्कि बढ़ता ही चला जा रहा है और अक्सर जो है यंग लड़कियों में ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है। अच्छा, इस पीसीओएस या पॉलीसिस्टिक ओवरीज में होता क्या है कि सबसे पहले ये होता है कि जैसे लड़कियों के मेंसेस जो है वो इरेगुलर होना शुरू हो जाते हैं। यानी नॉर्मल देखें अब उनकी जो अयाम हैं वो जैसे अब ज़ाहिर 28 डेज़ के बाद या 30 डेज़ के बाद आना चाहिए। लेकिन इसमें ये होता है कि जैसे साइकिल्स बिल्कुल इरेगुलर हो जाती हैं, जैसे 15 डेज़ के बाद, 20 डेज़ के बाद, कभी बिल्कुल 1 वीक के बाद। तो सबसे पहली तो अलामत इसकी ये आती है। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये होता है कि ज़ाहिर लड़कियों का अक्सर ये होता है कि वेट फिर इसके साथ बढ़ना शुरू हो जाता है। और तीसरे नंबर पे ये होता है कि जैसे डिफरेंट जगहों पे मर्दाना किस्म के बाल आ जाना। यानी अब देखें ना, जैसे अब लड़कियों के मुंह पे बाल नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर जो है किसी यंग लड़की के मुंह पे बाल आना शुरू हो गए हैं तो हो सकता है कि ये उसके अंदर जो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की वजह से हो, जिसको जो जो कि एक हार्मोनल प्रॉब्लम है और इसको जो है फ़ौरन जाके गायनोकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। अच्छा व्यूअर्स, ये वाली वीडियो जो है वो प्योरली वेट लॉस और पीसीओएस के बारे में है, क्योंकि आप लोगों में से अक्सर लोगों ने कहा था कि वेट लॉस और पीसीओएस के बारे में बात करें, तो इसी चीज़ को फोकस करते हैं। तो अब मैंने पहले तो आपको ज़ाहिर सारी अलामात बता दी हैं जो कि रफली होती हैं, और अब इसको जो है अब देखते हैं कि इसमें वेट लॉस इसमें कैसे करें और इसमें आखिर पीसीओएस में जो है वेट बढ़ता क्यों है। अच्छा भैया, सबसे पहले जो है जिन भी लोगों को अब मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स हैं जिनको पीसीओएस है, और वो उनमें से अक्सर कभी ना कभी वो कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछते रहते हैं। अच्छा, आप देखें, सबसे पहले आपको अगर पीसीओएस और वेट लॉस को डील करना है तो सबसे पहले जो है आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझ लें। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस का क्या मतलब है? देखिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है आपके अंदर एक मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, और इसका ये मतलब होता है कि आपके अंदर जो है बहुत ज़्यादा इंसुलिन मौजूद है, जो कि मतलब आपके सेल्स जो है इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। ठीक है, क्योंकि अब आप इसके ऊपर मैंने आपको बहुत सी पहले भी वीडियोस दी हैं। डायबिटीज़ टाइप 2 की अगर आप वीडियो देखें तो आपको ये काफ़ी अच्छा इसको समझने में मदद मिलेगी। लेकिन थोड़ा सा अभी यहाँ पे भी ज़ाहिर है अब रफली सी बात करते हैं, ताकि जो है जिसको भी ये प्रॉब्लम है उसको वो समझ आ जाए। अच्छा, अब बहुत से जो डॉक्टर्स हैं वो बिलीव करते हैं कि सबसे पहले जो है वो मतलब पीसीओएस होता है, और कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि नहीं, इंसुलिन रेजिस्टेंस सबसे पहले होता है और उसके बाद जो है पीसीओएस होता है। अच्छा, पर्सनली मैं बिलीव करती हूँ कि किसी भी शख्स को जिसको पीसीओएस होता है उसको सबसे पहले जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, तो उसके बाद जो है पीसीओएस आ जाता है। तो थोड़ा सा इंसुलिन रेजिस्टेंस पे और बात करते हैं कि ये आखिर इसमें होता क्या है। अब देखें, इंसुलिन जो है आपकी बॉडी में मौजूद एक हार्मोन है, और ये हार्मोन जो है आपको चाहिए जो आप शुगर खाते हैं या जो ग्लूकोज लेते हैं अपने बॉडी में, उसको जज़ब करने के लिए या उनको सेल्स में शिफ्ट करने के लिए। क्योंकि आपकी बॉडी का जो फ्यूल है या जो आप समझें कि पेट्रोल है जिसपे आपकी बॉडी चल रही है, वो ग्लूकोज है। लेकिन एक हद से ज़्यादा अगर ये ग्लूकोज आपकी बॉडी में मौजूद हो तो ये एक टॉक्सिक मतलब मटेरियल के तौर पे ये होगा, यानी ये आपकी बॉडी के लिए एक पॉइजनस मटेरियल बन जाएगा। यानी एक ग्लूकोज की देखें खास मिकदार आपकी बॉडी ने मेंटेन की हुई है, और वो मिकदार किस वजह से मेंटेन होती है? जब आपकी बॉडी में इंसुलिन जो है वो एक खास मिकदार में मौजूद होता है। जानना चाहेंगे कि भाई अब मैं एक लड़की हूँ, सेहतमंद हूँ, मुझे क्यों इंसुलिन रेजिस्टेंट होना शुरू हो गई मैं? तो इसमें ये है कि इसमें देखें इंसुलिन रेजिस्टेंस के पीछे जो है मतलब जो सेल्स जो हैं वो आपकी इंसुलिन यूज़ नहीं कर पा रहे। इसके पीछे जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं कि जैसे अगर आपकी फैमिली में डायबिटीज़ टाइप 2 चली आ रही है तो फिर ज़ाहिर है आप में चांस है कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो इसका शिकार हो सकते हैं, और उसके बाद जो है डायबिटीज़ की तरफ आपका मतलब रुझान बढ़ जाएगा। तो एक तो जेनेटिक फैक्टर्स हो गए। दूसरे ये है कि जैसे अब आप वक्त बे वक्त खाना खाते हैं, ठीक है, यानी अभी जैसे अगर आपने कुछ खाया 1 घंटा पहले, तो फिर आपने 1 घंटे के बाद फिर जो है कुछ एक मील ले ली, यानी पहला वाला खाना डाइजेस्ट नहीं किया और उसके बाद दोबारा आपने खाना ले लिया, तो फिर इससे भी जो है ना आपका रुझान इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ जाता है। अब वो ऐसे ही है ना कि मतलब अब आप देखें, अभी आपकी बॉडी ने इंसुलिन रिलीज़ की एक खाने को हजम करने के लिए, उसके बाद फिर आपने कुछ स्नैक ले लिया, तो फिर उसको जो है आपकी बॉडी जो है वो उसने फिर इंसुलिन रिलीज़ की। अच्छा, फिर ये है कि वो इंसुलिन बहुत ज़्यादा मिकदार में जो है वो रिलीज़ हो रही है, और फिर क्या होता है कि सेल्स कहते हैं कि भाई ये इतनी ज़्यादा इंसुलिन क्यों आ रही है, और वो जो है वो बिल्कुल अपने आप को लॉक कर लेते हैं। ठीक है, तो इस सूरत में ये होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाता है।
अच्छा, अब इंसुलिन रेजिस्टेंस की थोड़ी-सी और अलामात के बारे में बात करते हैं कि और इंसुलिन रेजिस्टेंस हो किसी में तो उसको कैसे पता चले? देखें, एक तो ये है कि अगर इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं आप तो फिर ये होगा कि आपको भूख बहुत ज़्यादा लगेगी। आपका दिल चाहेगा कि आप मीठा बहुत खाएँ, ठीक है? आपका बार-बार कुछ खाने को दिल करेगा। एक तो ये अलामत होती है। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये होता है कि जैसे आपको बस भूख लगी है तो बर्दाश्त नहीं होती। आपका दिल चाहता है जल्दी से आप खाना खा लें। अच्छा, फिर इसके अलावा ये होता है कि जब खाना आप खा लेते हो तो उसके बाद नींद आने लगती है और आपका दिल चाहता है कि बस अब छोटा सा एक मैं नैप ले लूँ और मैं सो जाऊँ। तो ये भी जो है इंसुलिन रेजिस्टेंट होने की निशानी है। अच्छा, फिर इसके अलावा चिड़चिड़ापन आ जाना, वज़न का बढ़ जाना। और वज़न जो इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले लोगों का जो होता है वो उनकी जो बेली फैट है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो वो बेली फैट जो है ज़्यादा होना ये भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की निशानी हो सकता है। और ज़ाहिर है फिर ऐसे लोगों में डायबिटीज़ टाइप 2 का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये मैं बताती चलूँ कि आपने जो भी आपकी गायनोकोलॉजिस्ट ने आपको मेडिसिन्स दी हैं आपने वो ज़रूर लेनी है। मतलब ये नहीं मैं कह रही कि आप वो छोड़ के बैठ जाएं सब कुछ, वो आप लेते रहें। लेकिन एक जो लाइफस्टाइल चेंज है और आपकी जो बीमारी को जो चीज़ जो इम्प्रूव कर सकती है वो उस पे जो है हम इसको फोकस करेंगे। अच्छा, अब आपने इंसुलिन रेजिस्टेंस को कैसे डील करना है? एक तो ये है कि इसके लिए ज़ाहिर है आपको पूरा लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद ये है कि आपका वज़न भी कम हो जाएगा और आपका पीसीओएस भी कंट्रोल हो जाएगा। इसमें कुछ बातों का आप ख्याल रखें। एक तो यह है कि खाना आपने वक्त पे खाना है। जैसे दिन में आपने 3 से 4 मील लेने हैं तो वो ये है कि एक टाइम फिक्स करें, उस पे जो है आपने मील लेने हैं। उसके दौरान जो है आप ये स्नैकिंग वगैरह छोड़ दें। एक तो ये आप थोड़ा सा इस चीज़ को इम्प्रूव करें। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो है अब मैं आपको कुछ थोड़ा सा हर्बल या थोड़ा सा जो एक टोटके से यूज़ किए जाते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करने के लिए, वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, इसमें जो है अब बिल्कुल ईजी सी चीज़ है, इसमें कोई आपको कोई बहुत ज़्यादा मुशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखें, एक तो आप इसको जो है सिनेमन यूज़ करना शुरू करें, दारचीनी जिसे कहते हैं। अच्छा, दारचीनी का इस्तेमाल अपने जैसे चाय में आप डाल सकते हैं या वैसे जो है अगर आप चबा के खा सकते हैं तो बेहतरीन है। दारचीनी बिल्कुल बेहतरीन एक चीज़ है इंसुलिन रेजिस्टेंस को डील करने के लिए। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो है आपका सौंफ जो है, सौंफ का इस्तेमाल शुरू करें। मतलब वैसे चबा के खा सकते हैं। अच्छा व्यूअर्स, इसके अलावा अश्वगंधा जो है वो एक हर्ब है जो कि इंडिया में तो ये बहुत ज़्यादा मिलती है, लेकिन अब मुझे पाकिस्तान का पता नहीं कि वहाँ मिलेगी या नहीं। अश्वगंधा भी बहरहाल जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए लोग यूज़ करते हैं और इसके काफ़ी जो है गुड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अच्छा, इसके अलावा इन सब बातों के अलावा जो गर्ल्स हैं उन्हें चाहिए कि वो स्ट्रेस जो है अपने लाइफ में कम करें, क्योंकि अक्सर गर्ल्स जिनको पीसीओएस होती है उनमें ही ये चीज़ देखने को मिलती है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस प्रोन होती हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहने की उनको आदत होती है। तो अपनी स्ट्रेस जो है आप रिड्यूस करें। और गर्ल्स, इसके अलावा जो है आप लोग वॉक करने की आदत डालें, एक्सरसाइज करें। इससे भी जो है आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम होगा और आपकी बॉडी में ज़ाहिर है हेल्थ की तरफ जो है वो एक रुझान बढ़ेगा और पीसीओएस जो है इंशाल्लाह इससे जो है कंट्रोल हो जाएगा। तो व्यस ये छोटे छोटे टिप्स थी आप लोगों के लिए पीसीओएस और वेट लॉस के लिए। तो आई होप आप लोगों ने लाइक किया। और बाकी यह है कि आप अपनी मेडिसिन जैसे आप ले रहे हैं वैसे ही लेते रहें, लेकिन ये जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन एक वीडियो थी। थैंक्स अ लॉट।